प्रदेश में मांगी जाती है। और बड़ा दुर्भाग्य है अध्यक्ष जी कि शरेआम फरोख्ती मांगी, डकैती की, धमकी दी, तो लाइव आके ये कहा कि मैंने इसकी जिम्मेवारी लेता हूं कि मेरे लाला बातूराम को मैंने धमकी दी 2 करोड़ रुपए देने का काम करे। आप कहीं का भी जिक्र कर लो, मैं मानता हूं कि पहले भी बदमाश थे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि कोई बदमाश लाइव आके ये जिम्मेवारी ले ले कि मैंने इस हत्या की और मैंने ये लूट की। ये बड़ा चिंता का विषय है। सारे आज जब चर्चा चल रही थी, भावनात्मक मुद्दे जोड़े गए। सरकार ने के जो मंत्री थे उन्होंने इस बात को बिल्कुल चिंता नहीं करी कि आज हरियाणा प्रदेश में ना कोई उद्योग आ रहा है, हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी है, इस बात की कोई चिंता ही नहीं। अगर चिंता है तो सरकार के गुणगान करने में सारे मंत्रियों ने, विधायकों ने टाइम खराब कर दिया। आज चिंता करनी चाहिए कि किसी भी जिले में कोई बदमाश कोई फरोख्ती ना मांगे, कोई बदमाश इस हरियाणा प्रदेश में डकैती ना करे, कोई बदमाश हमारी बहन बेटी को छुए ना, ये चर्चा करनी चाहिए थी। लेकिन चर्चा सरकार का गुणगान। मैं अगर गोवाड़ा की बात करूं, मैं गोवाड़ा से सोनीपत जिला से आता हूं। गोवाड़ा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए और बड़ा मैं खुश हुआ था कि जब पता लगा कि मुख्यमंत्री जी लाला मातूराम जी की दुकान पर जलेबी उतारने गए, लेकिन वही मातूराम उसमें 2 करोड़ के पैसे मांगे गए। और बड़ा चिंता की बताऊंगा अध्यक्ष जी कि गोवाड़ा शहर से आज बहुत सारे जो व्यापारी पलायन करके आज गोवाड़ा शहर छोड़ दिया। चिंता का विषय है। आज मैं दूंगा हाँ जी पलायन कर गया हो। एक भी व्यापारी का नाम बताए, मंत्री जी व्यापारी का नाम बताए। बेकार की बातें, इधर उधर की बातें, झूठी बातें, समझे, झूठी बातें। जलेबी का जिक्र मत करो। अध्यक्ष जी, मंत्री जी खड़े, मंत्री जी तो 10 दिन पहले भी बेरा लेने जा रहे थे, धमकी दी, वहां बैरिकेडिंग लग रही है। और आप इस बात को मंत्री जी खड़े हुए कह रहे हैं नाम बताओ। मैं नाम बता दूंगा, जब क्या करोगे आप अपनी नाम की बात, आप अपनी अगर आज गोवाड़ा की बात करोगे तो अध्यक्ष जी जिप्सी का ऊपर LMG लगा के हरियाणा की पुलिस गश्त करती है। अगर ये सीन देखना हो जम्मू कश्मीर के बाद तो गोवाड़ा का सीन है। इस बात से भी मंत्री जी अगर मना कर दो, खड़े होकर बता दो। आज गोवाड़ा और पूरे हरियाणा में चिंता की बात है। और कई मंत्रियों ने पिछली सरकारों का जिक्र किया। मैं मानता हूं 2004 से पहले भी ऐसे ही हालात थे जो आज हालात है। जब 2005 में हमारी सरकार बनी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी जब प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो मुख्यमंत्री बनते ही पहले भी सरकारी जेल से चलती थी। अभी एक मंत्री जी ने कहा था कि वहां जेल से फरोख्तियां मांगी जाती थी, यह सच्चाई थी। लेकिन जब हमारे कांग्रेस की सरकार बनी, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी प्रदेश के जब मुख्यमंत्री बने, तो एक बात संदेश दे दिया था कि या तो बदमाश इस हरियाणा प्रदेश को छोड़ जाओ, या सलाखों के पीछे या ऊपर ऐसा काम जहां राम राज अगर कहीं लेके आए तो हुड्डा साहब के राज में 10 साल का राज था। और आज भी और एक मिनट अध्यक्ष महोदय, ये बच्चा जो बोल रहा है 100% गलत बोल रहा है। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुनो। मैंने समय दिया उनको, मेरे लिए तो बेटा मैंने समय दिया। अध्यक्ष महोदय, हुड्डा साहब का राज 2005 में आया था। 1 साल इसने खूब गुंडे मरवाए, उसके बाद गुंडे पाले। ईमानदारी से कहता हूं, और अगर यो ठीक चलता गुंडे यहाँ एक भी नहीं टिकता हरियाणा में। इसे लोग मिले, कहने लगे रे तन्ने थोड़ी लूटा, अपने ने तो इन लुटेरे लूटे हैं।
बहुत दुख है मुझे। ठीक है, आज एक साल गजब का ठीक है। अध्यक्ष जी अध्यक्ष जी आज बैठो, मैं गौतम जी बैठिए, गौतम जी आप बैठिए, बैठिए बैठिए, होगी आपकी बात होगी। चलिए बांधो, आप बोलो। अध्यक्ष जी सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर रामकुमार गौतम को मैं बच्चा नहीं हूं, 2 बार का विधायक हूं। बात ठीक ठीक, चलो और बड़ी एक बात बात है, कोई बात मैं बात। मैं वो फिर कहूंगा कि पहले भी सरकारें जेलों से चली और आज भी ऐसे बदतर हालात है कि हरियाणा प्रदेश में कोई भी उद्योगपति, कोई भी व्यापारी इस हरियाणा प्रदेश में आने को लिए तैयार नहीं है। मैं आपसे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे, मैं कहना चाहूंगा, मैं विधायक जी, मुकेश जी बैठिए, देवेंद्र ठीक है, बोलने दो उनको, बोलने दो। मुख्यमंत्री जी ने जवाब देना है, बैठिए आप। मुख्यमंत्री जी जवाब देंगे, आप बैठिए, सभी जवाब मत, मैं उनको बोलने दो, सबने अपनी बात मैं रखी। कहना चाहूंगा उनको भी अध्यक्ष जी रखिए, कोई बात कि हरियाणा में आप कानून व्यवस्था को सुधारें, बड़ी भावनात्मक बात करी गई। एक मंत्री जी ने सेना का जिक्र किया, वो हमारी सेना है, उसका मैं हमेशा सम्मान किया और हम तो उसके, हमारा तो वो नेता है जो स्वतंत्रता सेनानी परिवार से आता है, उन्होंने पता है। और हरियाणा पुलिस का जिक्र किया, हरियाणा पुलिस बहुत मजबूत पुलिस है। जैसे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने खुली छूट दी थी, ऐसे देगा देखो हरियाणा की पुलिस बदमाशों को धरती के नीचे से निकाल के उनको इनकाउंटर करने का काम हरियाणा की पुलिस कर सकती है, लेकिन उनको बेड़ियों में बांधा। मुख्यमंत्री जी भाषण तो देते हैं कि हमने पुलिस को खुली छूट दी, लेकिन मेरा ये मानना है जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा की पुलिस को खुली छूट दे देंगे तो इस हरियाणा प्रदेश से क्राइम नाम की चीज नहीं रहेगी। ये सच्चाई है, हरियाणा की पुलिस में बहुत ताकत है। और मैं घनश्याम दास जी, घनश्याम दास